पर रगते हैं। भक्त त्याग की कठिन तपस्या ना खेद जो करते हैं। साधु जगत के समूह को हरते हैं। कहे सदा सत्संग उन्हीं का, ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नमोस्तु पूर्वानेक श्री साध्या विलायम श्री शुद्धभक्ति का सकम करो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यदीपमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा। तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् समन्तभद्राचार्यदेवैर्विरचितं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या नेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासियत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा। इच्छाई भन्ते सुधभक्ति का सगो को दसालोचिम अंगो अंग पहिने पाहुने परियम्मी सुत पणिमाणी भोग भोग गए चूलिया चेई सुत्तय सुविधम काह्यम सयानिच कालमुंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि। दुखो को कम को वैलाओ सुगयम नम समाय मुन्नम जिन्मुम संपत्ति को मुच्चम। नमोस्तु पूर्वानेक श्री साध्या वेलायम श्री आचार्य भक्ति का सगम करो। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतीभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुणसम्मग्गे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्गे कुशले धम्मायर्य सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेन या तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अक्षकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा। शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छाई भन्ते आर्य भक्ति का सगो को दसालोचिम समनानुसंदंसु समचर्युक्ताणं पंचविहाचारणमायर्याणं आयरादिसुदनानोपदेश्याणं अध्यायाणं तिरेण गुणपालनरयाणं सव्वसाहुनं सयानिच कालमुंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि। दुखो को कमखो वैलाओ सुगैगुणं समायमण्णं जिन्गुण संपत्ति गो।
नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। ये रत्न करंडक शाप का जाप आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग श्रद्धा से शुरू होता है, ज्ञान और आचरण से समन्वित होता है। श्रद्धा के मायने हैं गुणों के प्रति अनुराग होना। सच्चे देवगुरु शास्त्र के गुणों में जो हमारा अनुराग है वही श्रद्धा है। यह जो आत्मा है उसमें हमारा अनुराग है। आत्मरुचि का नाम सम्यक दर्शन है। और जिस चीज़ में रुचि होती है उसका ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मरुचि का नाम जैसे सम्यक दर्शन है, वैसे ही आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और जिसमें रुचि है और जिसका ज्ञान हुआ है उसी में लीन होना चाहिए। तो कहते हैं कि आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र। कितना आसान आचार्यों ने हमारे लिए उपदेश दिया है कि यदि आपकी अपने आत्मा में रुचि है तो मानिएगा कि मोक्ष की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। और जिसकी आत्मा में रुचि नहीं है, जिसकी अभी संसार के विषय भोगों में रुचि है, उसके लिए क्या कहिएगा, अभी वो धर्म से बहुत दूर है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं सकती भैया। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा संवित्तो तत्वम उत्तमम्। जैसे जैसे हमारी विषयों के प्रति अभिरुचि कम होती जाती है वैसे वैसे आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ती चली जाती है। या ऐसा कहें कि जैसे जैसे आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे विषय और भोगों के प्रति रुचि घटती चली जाती है। कसौटी है, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बढ़ेगी, एक ज़रूर से घटेगी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंधेरा भी हटता चला जाता है। ठीक ऐसा ही है। हम ऐसी श्रद्धा को मैं मान के चल रहा हूँ कि चरणानी योग की परिभाषा के अनुसार हमने ऐसी श्रद्धा को तो पा लिया है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है। भगवान के द्वारा कहे गए 7 तत्व भले ही हमें ना आते हों, पर हमें इतना विश्वास है कि जो भगवान ने कहा है सो सच्चा है। ऐसी श्रद्धा भी हमारी है। हमें अपने आत्मा की बात रुचती भी है। अब ये बात जुदी है कि हमारे भीतर कर्मों का विशेष रूप से दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ है, उपशम हुआ है या शोपशम हुआ है। आज के समय में शायक सम्यक दर्शन होना तो मुश्किल ही है, क्योंकि केवली शुद्ध केवली का पादमूल भी नहीं है कि हम जिनके चरणों में बैठ करके अपने सम्यक दर्शन को इतना परफेक्ट कर लें कि फिर छूटने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। लेकिन अभी तो हमें क्षयोपशम सम्यक दर्शन अगर होता भी है तो दिन भर में तो पता नहीं कितनी बार हो करके और कितनी बार छूट भी जाता है। श्रद्धा पाना भी जितना कठिन है उसको बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। बहुत मुश्किल से जैसे कोई व्यक्ति अपना ही चेहरा देखने के लिए दर्पण खरीद ले, तब तो उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि अगर वो दर्पण में रोज चेहरा नहीं देखे तो और धूल भी नहीं हटाए तो इतनी धूल जम जाएगी कि दर्पण होते हुए भी अपना चेहरा उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। और किसी दिन अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो गई, किसी भी क्षण अगर हम चूक गए तो दर्पण नीचे गिरेगा और टूट जाएगा। ऐसा ही इतना ही फ्राइबल, इतना ही डेलिकेट सम्यक दर्शन है। श्रद्धा होते होते छूट जाती है। वातावरण इतना बढ़िया नहीं है कि वो हमारी श्रद्धा को बढ़ाए। चौथे काल में यही तो होता है। फुल फैसिलिटीज़ हैं, आपको थोड़ा भी मन गड़बड़ाया, समोशरण लगा हुआ है, आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, कैसे नहीं होगा? आप देख के आ जाइएगा कि कैसे होते हैं 3 लोक के नाथ और कैसा होता है सच्चे देव का स्वरूप और गुरु का स्वरूप और शास्त्र दिव्य ध्वनि सुन के आ जाइए। श्रद्धा के बहुत मौके हैं, श्रद्धा के मजबूत रहने के भी, उत्पन्न होने के भी, वृद्धि के भी। लेकिन आज के समय में श्रद्धा की उत्पत्ति के कारण भी थोड़े हैं
साधन तो हैं पर उतना पुरुषार्थ नहीं करता जीव, और पुरुषार्थ की कमी होने की वजह से श्रद्धा में वृद्धि भी नहीं होती। जिन चारित्रिक गुणों के द्वारा श्रद्धा में वृद्धि होती है वे चारित्रिक गुण भी हमारे पास नहीं है। कहते हैं सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली अगर कोई क्रिया है तो चैत्य, गुरु और प्रवचन भक्ति है। चैत्य की, गुरु की और प्रवचन की। कभी सरवार सिद्धि में पूजपाठ स्वामी की पढ़िएगा, 25 क्रियाएं पढ़िए, उसमें से एक ही क्रिया सबसे श्रेष्ठ मानी गई, सम्यक वर्धनी क्रिया। सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया कौन सी है? तो भक्ति है, सम्यक दर्शन को बढ़ाती है। प्रवचन भक्ति है, चैत्य भक्ति है और गुरु भक्ति है। इन सब के प्रति जो हमारा एक डीप डिवोशन है, एक जो हमारा इनके प्रति समर्पण का भाव है। जैसे हम चीजों के प्रति समर्पित होते हैं, संसार की चीजों के प्रति, अपनी दुकान के पीछे कितने समर्पित हैं अपन कि 8 बजे खुलने माने 8 बजे खुल लें। अब उसमें कोई रद्द बदल नहीं होती, नहीं तो ग्राहकी खराब होती है। कितना डिवोशन है, कितने हम समर्पित हैं वहां पर, और भी चीजों के प्रति समर्पित हैं। वैसा ही समर्पण वहां से, मैंने कहा था आपसे कि डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर वही समर्पण, हम जानते हैं समर्पण क्या कहलाता है, लेकिन वो समर्पण जो सांसारिक है वो अगर पारमार्थिक हो जावे तो वही तो हमारे भीतर धर्म की शुरुआत कर देता है। ऐसी श्रद्धा हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना काम तो हमने कर लिया है, चरणानुयोग के अनुसार जितनी हमको होनी चाहिए थी श्रद्धा और ज्ञान उतना हो गया है। फिर हमें क्या करना चाहिए? मोह तिम्रापहरणे दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। हमारी सज्जनता इसमें है। साधु पुरुष तो वो हैं जो कि मोह का अंधकार हटते ही साथ जिनको दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दर्शन और ज्ञान की जिनको प्राप्ति हो गई है, वे राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया है कि राग द्वेष मेरी नियति नहीं है, ये मेरी अपनी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ये मालूम कैसे मालूम पड़ा? अभी तो हम पूरी जिंदगी राग द्वेष को ही अपना मानते रहते हैं, अपने पराये का भेद करते रहते हैं। कहते नहीं, जिस दिन दृष्टि की निर्मलता हो जाती है और ज्ञान हो जाता है, उस दिन अपने आप भीतर प्रतिभासित होता है कि राग द्वेष मेरे नहीं है, तो फिर इनको करने का मिथ्या भाव क्यों करूं? राग करके अपने अनुकूल परिस्थितियां घटित होने पर अहंकार करूं, और द्वेष करके अपने प्रतिकूल जो परिस्थितियां उनसे द्वेष करके मैं अपनी दीनता क्यों प्रकट करूं? अहंकार और दीनता दोनों ही स्थितियां मेरे संसार को बढ़ाने वाली हैं। ऐसा विचार करके सम्यक दृष्टि राग द्वेष की किसमें हानि होवे ऐसा उपाय करता है, जिसमें राग द्वेष न बढ़े। हम सब काम करेंगे दुनिया के, लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि उसे तो पुरुषार्थ करना है, धर्म पुरुषार्थ भी करना है, अर्थ पुरुषार्थ भी करना है, काम पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन सावधानी इतनी रखनी है, दृष्टि की निर्मलता जिसके भीतर आ गई उसको सावधानी ये रखना पड़ेगी कि ऐसी ही क्रियाएं करें जिससे कि राग द्वेष न हो। और आज अपन वर्तमान में देखते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि जिन क्रियाओं के माध्यम से राग द्वेष की कमी भौचय्यत थी, उनके माध्यम से अपन राग द्वेष कर बैठते हैं, छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई हमारे जीवन से सरोकार नहीं। ऐसी चीजें और ऐसे साधन जो कि वीतरागता के साधन थे, उन वीतरागता के साधनों के मिल जाने पर भी हम राग द्वेष कर लेते हैं, तो ये हमारी कितनी बड़ी कमी कहलाएगी। जिसको साधन नहीं मिले भैया, जिसके आंख नहीं है वो गड्ढे में गिरे तो उसको माफ कर देते हैं, जिसके आंख है और फिर भी वो गड्ढे में गिरे तो क्या कहेंगे कि भैया देख के नहीं चलते, तुम देख सकते थे और देख के नहीं चले। तो जब हमें एक बार दृष्टि मिल गई, हम देख सकते हैं वस्तु को, उसकी वास्तविकता में देख सकते हैं और देख रहे हैं, तब फिर हम क्यों उस वस्तु को लेकर के और राग द्वेष में पढ़ें? ऐसा विचार सम्यक दृष्टि करता है और उन राग द्वेष को रोकने के लिए चरणम प्रतिपद्यते, और उसका कोई मतलब नहीं है, उसको बाह्य क्रिया करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन क्या करें, बाह्य क्रिया से बच करके ही राग द्वेष से बचा जा सकता है, इसलिए अपनी बाह्य प्रवृत्ति को सीमित करता है। पूरा मोक्ष मार्ग निवृत्ति परक है। प्रवृत्ति की जहां जहां बात आई है वहां पर अनर्गल प्रवृत्ति छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति करने की बात आई है, और परिभाषा भी यही बनाई है कि असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम। अशुभ से बच करके शुभ में लगना, इसी का नाम चारित्र है। व्यवहार में तो शुरुआत हमें करना पड़ेगी, लेकिन पहुंचना कहाँ है? दो स्थितियां होती हैं जीवन में। एक स्थिति होती जब हमारा पाप से बचना मुश्किल होता है, जब हमें संकल्प करना पड़ता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, और एक वो पहुंची हुई स्थिति होती है चारित्र की जब पाप करना मुश्किल हो जाता है।
एक स्थिति थी जबकि पाप से बचना मुश्किल लगता था, और एक स्थिति साधक की इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती कि उसके द्वारा पाप ही नहीं होता, उसके द्वारा पाप करना मुश्किल हो जाता है। वो स्थिति हमें प्राप्त करनी है। हमारा प्राप्तव्य तो वो है कि जब पाप हमारे द्वारा हो ही ना सके, हम इतने आत्मलीन हो जाएं कि समस्त शुभ और अशुभ क्रियाओं के हम प्रपंच में पड़े ही ना। लेकिन क्या करें, जब तक अपने आत्मा में लीनता नहीं होती है, उस आत्मलीनता रूप चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जो है अशुभ से बच करके शुभ की तरफ जाने का प्रयास। सारा उपदेश जो है इसी लिए दिया जाता है। जब जब भी शुभ को उपादेय बताया होवे तो वहां पर ध्यान रखना कि शुभ की उपादेयता तात्कालिक है। अपने शुद्ध की प्राप्ति के लिए शुभ को उपादेय माना है, उसको सर्वथा हे नहीं माना, और अशुभ प्रवृत्ति को तो सर्वथा हे माना है। क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा तो जो थोड़ा बहुत सम्यक दर्शन की गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन शुभ प्रवृत्ति के द्वारा तो गुंजाइश फिर भी बनी रहेगी। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जहां भी शुभ प्रवृत्ति के लिए हमें बहुत अधिक फोर्स किया गया है कि ये करो और ये करो, वहां पर उनका इंटेंशन आपसे सारी क्रियाएं शुभ करवाने का नहीं है। वहां भगवान का इंटेंशन तो इन शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठाने का है, उनमें अटक जाने का नहीं है कि अब हमने कर तो लई पूजा, अब हमने पढ़ो तो हतो भक्तांबर पढ़ो तो, और हमसे का चाहत का हो और हम का करने लगे। ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए कि हम और का करें, अभी तो कर रहे हम नहीं। ये इतने करने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो इसलिए कर रहे थे कि पंचेंद्री के विषयों से बच सको इसलिए, पर अभी तो करना बहुत बाकी है। अभी तो अपने में लीनता होनी चाहिए। अभी तो पर पदार्थों से बचा करके जो है अशुभ से बचा के शुभ में ले आए हैं, क्योंकि उस शुभ में आने पर कषायों की मंदता होने पर ही तत्व के प्रति रुचि होती, आत्मा के प्रति रुचि होती है और उसमें तल्लीनता आती। जो व्यक्ति अभी विषय भोगों में तल्लीन है, उस व्यक्ति से कोई अपेक्षा रखी जा सकती कि वो आत्मलीनता, बात तो कर सकता आत्मलीनता की, लेकिन उसकी लीनता तो विषय भोगों में है। जरा से विषय भोग में कमी हो जाती है तो सारी तल्लीनता भंग हो जाती है। ऐसा अपन को विचार करना चाहिए कि हम अगर विषय भोगों में तल्लीन हैं तो वहां से हमारा ध्यान हटे और कम से कम धर्म ध्यान में लगे। कहते विषयानुरागा अशुभ उपयोगा, विषयों में अनुराग होना अशुभ उपयोग है, उससे बचो। धर्मानुरागा शुभोपयोगा, धर्मानुराग तो शुभोपयोग है। और वास्तव में तो हमें करना क्या है, कहते निरुपरागा शुद्धोपयोगा। हमें तो उस निरुपराग दशा को, राग द्वेष निवृत्ति, पूरी तरह से राग द्वेष से बचने के लिए और हमें उस शुद्धोपयोग की स्थिति को पाना है। तब फिर हमारा फर्ज होता है कि अशुभ से बुद्धिपूर्वक अशुभ से बचें, शुभ को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करें, और जैसे ही शुद्ध में जाएंगे तो फिर शुभ छोड़ना नहीं पड़ेगा, शुभ तो पीछे छूट जाएगा। जैसे कि नाव उस पार पहुंच जावे तो फिर कोई को कहना नहीं पड़ता कि जे छोड़ी हमने नाव और जे चले हम दूसरी तरफ, अरे उधर जाओ, उधर भी बातों पीछे छूट जाए, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है कि जा छोड़ दी हमने। एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो नीचे वाली सीढ़ी छोड़ने का विचार नहीं करते, ऊपर की सीढ़ी पे पहुंचने का विचार करते हैं। नीचे की तो अपधारी छूट जाने, वो छोड़ने की जरूरत ही नहीं। और अगर कोई कहे कि मैं तो नीचे की सीढ़ी छोड़ूंगा, तो छोड़ो तो बिल्कुल नीचे आ जाओगे अगर ऊपर पांव ने धरो हुए तो। ऐसा ही है मोक्ष मार्ग का प्ररूपण आचार्यों ने हमें हमारे ऊपर करुणा करके स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें उलझने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर भीतर कहीं उलझन होवे तो भैया उसको जो है सुलझा लो। ज्ञान की प्राप्ति तो उलझने के लिए नहीं है, सुलझने के लिए है। गलती किससे नहीं होती, सबसे हो सकती, चूक हो सकती है, लेकिन जैसे ही अपनी चूक मालूम पड़ जावे तो अपने को अपने आप जो है बिना किसी दूसरे से कहे सुधार लेना चाहिए। अगर हमारे भीतर ऐसा लगता हो कि नहीं क्या होता है इससे भी, शुभ क्रियाओं से भी क्या होता है, तो तुरंत अपने भीतर विचार करना कि ठीक है शुभ क्रियाओं से होता तो कुछ नहीं है, मनो कम से कम धर्म ध्यान में तो लगे हैं, तो गुंजाइश है कि अपन शुद्ध को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा तुरंत विचार कर लेना कि शुभ क्रिया से, इसलिए कह रहे हैं कि उसी में रचपच नहीं जाना, नहीं तो उसी को धर्म मान लोगे, अगर उसी को सब कुछ मान लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कोई बच्चे को नर्सरी में बहुत अच्छो लगे कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही नर्सरी में तो, और खाए पीवे की तो बहुत ज्यादा है, दिन भर गिनती इनकी तो थोड़ी बहुत सिखाओ, एक आध पोएम सिखा दे और फिर अपने बच्चे खेलते रहते हैं और खाओ। अब वो सोचे कि यही में रहे हम जिंदगी भर जाई पढ़ते रहे इतने बहुत, तो क्या ठीक है उसका ऐसा विचार? कहते नहीं, उसका ये विचार ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है तो छोड़ो, फिर नर्सरी में से नाम कटवाओ, घरे बैठो। कहते नहीं, पास होने पर उसमें से पास हो करके फिर पहली दूसरी तीसरी में पहुंचोगे, एक एक क्लास पास करना पड़ेगी, वहीं रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ना है पर उससे हटना भी नहीं।
ऐसा जो है ये चारित्र, जो हम आज अपन इस श्रावकाचार की चर्चा करेंगे, इसलिए भूमिका आवश्यक है कि अपन पूरा व्यवहार चारित्र का वर्णन करेंगे, लेकिन उस व्यवहार चारित्र के माध्यम से अपन को क्या करना है, अपनी आत्मलीनता रूप कषाय के अभाव रूप चारित्र को प्राप्त करना है। कषाय का जितना जितना अभाव होता जाता है उतना उतना चारित्र बढ़ता चला जाता है। कषाय मतलब क्या, चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी जितना हटता चला जाए उतनी अपनी निर्मल जो है आत्मा की परिणति अपने लिए प्राप्त होती चली जाती, वही हमारा प्राप्तव्य है। तो कषाय को मंद करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है अपने आत्मा की प्राप्ति। और कषाय किन किन चीजों से होती है उनको छोड़ने का उद्देश्य क्या है, ताकि कषाय मंद होवे। तो जी बात अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि चीजें तो छोड़ दें और कषाय मंद नहीं भाई, तो भी ठीक नहीं। और कषाय मंद हो गई और आत्मलीनता नहीं भाई, कषाय तो मंद बहुत लोगों की हो, पागल आगल आदमी हो गए तो वो सुरता ही नहीं रहते के कहाँ है और कहाँ नहीं है, अपने में हाँ ठीक डले हैं खा लो तो खा लो, नहीं उनकी बड़ी कषाय मंद है। तो कहते क्या उनको आत्मा की उपलब्धि हो गई, कहते नहीं। सजगता भी आवश्यक है, कषाय की मंदता बुद्धि पूर्वक सजगता पूर्वक होवे, आत्मा की तरफ ध्यान होवे तो कषाय की मंदता उपयोगी है, और चीजों को छोड़ना तब उपयोगी है जब कषाय की जितनी विरक्ति उतना त्याग। अगर विरक्ति के बिना त्याग होगा, आसक्ति पूर्वक त्याग अगर बाहर घटित होगा, तो बाहर का वो त्याग दूसरे को कोई संदेश नहीं दे पाएगा और अपने जीवन का कोई उससे उद्धार नहीं होगा। आसक्ति पहले तोड़ना पड़ेगा, चीजें छोड़ने के पहले चीजों की आसक्ति भी छोड़ना आवश्यक है। छोड़ देने के बाद तो छोड़ ही दो चाहिए भैया आसक्ति। वैसे तो लिखा है कि छोड़ने के पहले आसक्ति छूट जावे तो चीजें तुम का छोड़ोगे तो छूटी हती, हम ही पकड़े थे सो हमने अपनी पकड़ छोड़ दी और क्या किया। तो जो चीज जो है हमने पकड़ रखी है, जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, उसको कमती करना ताकि हमारा राग द्वेष कम हो। हमारा पूरा आचरण ग्रहण करने का सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि हमें आत्मलीनता आवे, क्योंकि संसार के प्रपंच में जितना हम फंसेंगे उतने आत्मा से दूर होते चले जाएं। और हमने अब तय कर लिया, हमें दृष्टि मिल गई कि ये चीजें जो है हमें कुछ काम की नहीं, हमें तो जितना समय बचे आत्मलीनता के लिए चाहिए। एक व्यक्ति थे कटनी में, तो कहते कि 400 रुपया को धंधा करते हुए बस 400 कमा लाए एक दिन में, मैंने सामान 400 को बेच लो, बेवई को कमावो कहते। अब अपनो प्रॉफिट कितने भाव से ठीक है 20% लेने हैं, सूदते अपने हो गए। मनो सामान 400 से ज्यादा को नहीं बेच रहे दुकान में, 400 को बिक गया सो दुकान बंद। अर्थ पुरुषार्थ भी कर रहा है, अगर सम्यक दृष्टि है, अर्थ पुरुषार्थ करता है तो भी संतोष पूर्वक करता है। संसार के काम करता है, काम पुरुषार्थ करता है तो भी संतोष पूर्वक करता है। इतना ही उसका आचरण है, इतनी ही उसकी निर्मलता है परिणामों की। ऐसा अपन को विचार करना चाहिए कि हमें भी जो है अब रास्ता यही अपनाना है, क्योंकि आनंद उसी में है। अपन ने करके देख लिया, खूब आपाधापी करके देख लो, न करी हो तो करके देख लो। हम कहते अगर मिले शांति उसमें तो बहुत अच्छी बात, कौन ने कहे भैया कि न करो, अपन को शांति चाहिए। और आपाधापी में और आकुलता में तो किसी को शांति नहीं मिलती है। तो तय है तो वो व्यक्ति 400 को कमाते। एक बार एक व्यक्ति सिरो पाव ले गया, ब्याह में लगता सिरो पाव है, क्या कहते उसको, सिरो पाव तो कहते ही। हाँ, सिरो पाव मतलब सिर से पैर तक पूरे अपने उसके लिए जेवर और साड़ी और दुनिया भर की सब चीजें कितनी आती सब पूरा, तो वो ले भी आओ। अब वो उन्हें सब सामान निकलवा लो, इनने जब हिसाब जोड़ो तो 800 को भाव कि ले भैया 400 को दे सकता आज, वो ना तो नहीं। तो वो कहना हम दूसरी दुकान से ले लें, भैया ले लो दूसरी दुकान से, हम तो 400 को दे सकते, आधो ले जाओ आज, आधो भयाने ले लियो। कहा ऐसा भी दुकानदार हमने नहीं देखा, लगता तो प्रामाणिक है, चलो इसी से लेते हैं। सो जैसे ही उसने 400 रुपया दे और आधो सामान लो, सो इनने उसको प्रणाम कर लिया, उस गृहस्थ श्रावक को प्रणाम कर लिया, भैया प्रणाम। तो ग्राहक को तो जो चाहे कोई प्रणाम कर ली, मगर ऐसे ढंग से प्रणाम किया था कि जैसे बहुत उपकार मान रहे हो। कहने भाई हुआ क्या, कहने भैया इसलिए प्रणाम करते कि आपका बहुत उपकार कि 5 ही मिनट में हमारे 400 रुपये काम होगा। अब तो जो है तालो चाबी सो दुकान बंद, अब मंदिर में जे हैं थोड़ा स्वाध्याय करें और धर्म ध्यान करेंगे, आपका बहुत उपकार है। और भयाने की तो हम नहीं कह सकते हैं, मनो जो धरो तुम्हारा सामान सो कल आओ सो फिर 400 को दे दे। सो दूसरे दिन फिर आया वो, सो उसको 400 को दे दिया और फिर ताला लगाया और फिर अपने मंदिर चले। मेरे धर्म के घंटे मेरे जीवन में बढ़े, ऐसा जिसका रुझान है वो है आचरणवान व्यक्ति। और बाकी अपनी सांसारिक क्रियाओं में तो कोई कमी नहीं आई, और उसमें से जैसे तैसे करके 10-15 मिनट निकाल लो, आधा घंटा निकाल लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ी पूजा वूजा कर ली और निश्चिंत हो गए, क्या कर तो लो आज को तो हमने सब कर लो।
और फिर वो के बाद तो 24 घंटा हम 23 घंटा फ्री है, चाहे जो करें, अब हम हुआ है मंदिर हुआ है, अब का करते और का करने। ऐसा नहीं सोचना। अकेले उतने देखो, एक व्यक्ति एक कदम तो रखे अपने घर की तरफ और 100 कदम रखे दूसरे की घर की तरफ, भैया पहुंचे कहां? अपने घर है कि दूसरे के घर? दूसरे के घर। हम अपने आत्मा की तरफ तो एक कदम रखते हैं और संसार की तरफ 100 कदम रखते हैं, तो कहां रहेंगे? संसार में ही रहेंगे। ऐसा छोटा सा विचार करके अपने को अपने आत्मा की तरफ के कदम बढ़ाना है, जिससे हमें आत्मा की प्राप्ति हो। आत्मा की प्राप्ति मतलब राग द्वेष से रहित परिणति हो गई। और कोई आत्मा की प्राप्ति का जो धरी थोड़ी है कि जहां आत्मा है सो हमने उठा ली हो जा हो गई प्राप्ति। नहीं, हमारे जो विकारी भाव हैं वे कितने कम हुए हैं और कितने हमारे भाव शुभ हुए हैं, यही हमारे आत्मा की प्राप्ति है। यही उपाय है उसका। इसी के लिए कहते कि श्रावक अगर लेवे तो 5 अनुव्रत लेना चाहिए श्रावक के लिए। आज के समय में बहुत कठिन है वैसे अनुव्रतों की चर्चा करना, पर अब करना है, अनुव्रत की भी करेंगे, दिग्व्रत और देशव्रत रूप जो गुणव्रत है उनकी भी चर्चा अपन करेंगे, शिक्षा व्रत की 12 व्रतों की चर्चा अपन इस पूरे उसमें करेंगे, और आखिरी में सल्लेखना कैसे करनी है वो भी बात करेंगे। प्रतिमाओं की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि 3 प्रकार के श्रावक हैं, एक पाक्षिक श्रावक है, एक नैष्ठिक श्रावक है और एक साधक श्रावक है। अपन किसमें हैं जी अपन को देख लेना। पाक्षिक श्रावक वो कहलाता जो अपने धर्म का पक्ष लेवे। कहते पक्ष का अर्थ क्या है? 5 पापों के त्याग का नाम पक्ष है। उसका जो समर्थन करता, अर्थात जो 5 पापों का त्याग करके एक देश अनुव्रतों को ग्रहण करता, वो पाक्षिक श्रावक है। एक परिभाषा तो ये भी है, और दूसरा कहते कि अपने सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, जो ही अपना पक्ष है, इतने ही में अपन पाक्षिक श्रावक हो गए। अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया, लेकिन अभक्ष भक्षण का त्याग करने कर दिया बहुत कठिन है आज के समय में। कोई व्यक्ति पूरे अभक्ष पदार्थों का त्याग कर देवे, हमें तो नहीं लगता कि बहुत आसान तो नहीं है। पूरे सुबह से शाम तक कोई अभक्ष पदार्थ, पहनने ओढ़ने की चीजें छोड़ दो, भोजन अकेले की ले लो, तो भी नहीं हो पाएगा। पता नहीं कौन सी चीज में कौन सी चीज मिला करके आई है, और मर्यादा से बाहर की हो गई तो सब अभक्ष है, चाहे रोटी हो चाहे दाल सब्जी हो गए। 12 घंटा की हो गई तो फिर उसके बाद अभक्ष हो गई, वो की मर्यादा है। कहते अभक्ष भक्षण का त्याग अकेला भी कर देवे, मोटे मोटे चलो 22 अभक्ष का त्याग कर देवे, तो भी पाक्षिक श्रावक है। अब अपन अपने को कसौटी पे देखें कि अपन कितने कर पा रहे हैं। 22 अभक्ष की नाम नहीं मालूम, त्याग की तो बात ही अलग है। 22 अभक्ष का त्याग करना, तब जाकर के जो है थोड़े बहुत पाक्षिक शुरुआत की स्टेप है कि पाक्षिक श्रावक कहलाने लायक हो गए। नहीं तो गृहस्थ तो है। श्रमण संघ में शामिल होना, चतुर्विध संघ में शामिल होना भी आज दुर्लभ है। मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, ये भगवान का बताया चतुर्विध संघ है। उसमें से अपन आप जो बैठे हैं सब, उसमें से श्रावक के उसमें अपन आते दर्जे में कि नहीं आते, उसके लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा और अभक्ष का त्याग, व्यसनों का त्याग, 7 व्यसन है उनका त्याग करना, इतना मोटा मोटा हो जावे। वैसे तो समंत भद्र स्वामी कहेंगे कि 3 मकार का त्याग और 5 अनुव्रतों का पालन करना, ये 8 मूल गुण हैं श्रावकों के। लेकिन बच्चों की अगर ले लो तो 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग कर दो। 3 मकार का त्याग करना भी आज मुश्किल हो गया। मध्य मधु मांस का त्याग करना मुश्किल हो गया। पता नहीं, हमने कहो अब भी बेटे को कैडबरीज लेके दी हो और उसमें लिखा हो बीफ जिलेटिन, तो वो भी खा रहा और हम भी खा रहे हैं, जबकि उसमें गो मांस पड़ा हुआ है, हमको सुधा ही नहीं है। हम तो उसको 10 रुपए की फर्स्ट क्लास जो है एक चॉकलेट और टॉफी खरीद के देते, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी का लड़का है, तो फिर वो बड़ी बड़ी चीज खाएगा। ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये घास फूस खाने वाले लोग तो बहुत, दाल रोटी खाने वालों को कौन पूछता, वो थोड़ी बड़े, वो तो गरीब आदमी खाता। ऐसा हमारा बन गया है एटीट्यूड। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई आपकी बुराई कर रहा हूं, नहीं, लेकिन कम से कम 8 बरस में अपने बच्चे को ले जाके मंदिर में इस बात का संकल्प दिलाया जाता था कि इसके 8 मूल गुण हैं, ये श्रावक हो गया 8 बरस का बेटा। ऐसा संस्कार किया जाता था। अपन आज भी कर सकते, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, करना चाहिए। अब इसमें जो 8 मूल गुणों में से आचार्य समंत भद्र स्वामी के अनुसार जो 5 अनुव्रत हैं, उनका अपन स्वरूप समझें कि कैसा अहिंसा अनुव्रत है। और एक बात और समझ लें कि इन सब के साथ 4 बातें तो होनी चाहिए। श्रावक पाक्षिक हो गए
चाहे नैष्ठिक वो कहलाता जो प्रतिमा वगैरह धारण कर लेते हैं, वो नैष्ठिक श्रावक कहलाते। वो जीवन के अंत में सल्लेख न लेकर के मरण करें, वो साधक श्रावक कहलाते। इतने तीनों श्रावक हैं। मैं आपसे कह रहा था कि कोई भी श्रावक हो, चाहे पाक्षिक हो, चाहे नैष्ठिक हो, चाहे वो साधक श्रावक हो, 4 बातें तो उसके जीवन में होनी चाहिए। प्राणी मात्र से मैत्री, जो गुणवान है उनके प्रति प्रमोद भाव, और जो दीन दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव, और जो मोक्ष मार्ग के विपरीत चलते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव। ये जब तक 4 न होवे तो चाहे पाक्षिक हो चाहे नैष्ठिक हो, उसको न पाक्षिक मानना न नैष्ठिक मानना। और आज ये 4 बातें जो है, अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा, अपने को खुद भी देखते रहते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, सबको अपने ही को देखना चाहिए कि अपन देखते हैं कि ये 4 बातें हैं कि नहीं अपने भीतर। प्राणी मात्र से मैत्री का भाव, कहते मैत्री का भाव का मतलब क्या हुआ? सबसे हम दोस्ती कर भी जाएंगे? कहते यहाँ कोई के पास नहीं जाना, इतना ही विचार करना कि दूसरे को कोई कष्ट न होवे, दुख न होवे। यहाँ पर संसार में सबको दुख है अपने अपने कर्मों से, मैं दूसरे के दुख में निमित्त ना बनूं, दूसरे को दुखी ना हो, ये मेरी मैत्री है। और दूसरे के पास अगर एक भी गुण अधिक है तो उसके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या न आवे, उसके प्रति तो हर्ष होवे कि अरे वाह, ये कितने धर्म ध्यान करने वाले हैं, अरे इनके जैसा मैं कर पाता, ये कितनी अच्छी पूजा करते हैं, मेरा तो इतना अच्छा मन ही नहीं लगता, ये तो कितने हाव भाव से बड़े ठाठ से पूजा करते, मैं भी ऐसा करता, अरे ये कितना अच्छा स्वाध्याय करते हैं, बड़े स्वाध्यायी हैं, इनका कितना मन लगता, हमारा तो उतना छेप सब नहीं, चलो इनके पास बैठते हैं, नहीं से 2 बातें सुनेंगे कि कहो भैया तुमने क्या सीखा हमें बताओ। ऐसा हर्ष होना चाहिए, गुणिशु प्रमोदम, ये नहीं हो पाता। व्रत नियम संयम तो भैया करते हैं लोग, वैसे हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए, करते हैं, पर उसके साथ ये बातें और होवे तो सोने में सुहागा वाली बात है। और जहां दीन दुखी दिखाई पड़ जावे कोई होवे, उसमें किसी का भेदभाव नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति कोई भी दीन दुखी दिखाई पड़े, हमारे भीतर सहानुभूति और सहायता का भाव तो आना ही चाहिए। इसके बिना अहिंसा तो पल ही नहीं सकती। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। जो व्यक्ति उल्टे मार्ग पे चलता, भगवान के बताए मार्ग को नहीं मानता, उसके प्रति क्या करें? द्वेष करें क्या? कहते न द्वेष करो, न राग करो, न उसकी निंदा करो, न प्रशंसा करो, तटस्थ रहो कि भैया ठीक है, और विचार करते रहो। मैत्री फिर भी है उससे, क्योंकि प्राणी मात्र से मैत्री है। पापी से भी मैत्री करना पड़ेगी, उनके पाप से मैत्री भले ही नहीं है हमारी, मनो पापी जीव से तो मैत्री है, क्योंकि उसको सुधारने का मार्ग भी भगवान ने बताया है। और हम सब भी जो है, भले ही आज वर्तमान में थोड़े कमती पाप करत हो गए, और कोई हमसे ज्यादा करत हो गए, पर हैं तो सब एक ही चट्टे बट्टे के, सभी पापी हैं। कोई कमती करत है, कोई ज्यादा करत, जो ज्यादा करत सू को दिखा जात, कमती करत सू दिखात नहीं है, मनो है तो सब। बताओ कौन नहीं है? लेकिन अपन उस समय भूल जाते हैं कि दूसरे को पापी देखने से पहले अपने पाप तो देखो कि हम भी तो हैं। हमें आज थोड़ी सी सुध बुध आ गई है, सो हम पाप को जो है बुरा मान रहे हैं। अभी उसको सुध नहीं आई, सो वो पाप ही को अच्छा मानता और उसी को करता चला। अरे इसको बुद्धि आवे और इसके भी जो है ऐसी दृष्टि इसको प्राप्त हुए कि ये भी अपने राग द्वेष परिणाम और पाप भाव से बचे। ऐसा जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हमारे श्रावक होने का कोई औचित्य नहीं। श्रावक या साधु होने का, श्रमण और साध दोनों ही मार्गी हैं, मोक्ष मार्गी हैं। ये बात अपने को पहले ध्यान में रखनी। और फिर उसके बाद कहते कि ये सब तो अनुव्रत तो बताएंगे, पर इसके साथ सामान्य जो श्रावक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, कहते ना अपन, वो क्या चीज है? कहते दान, पूजा, शील और उपवास। चौव्याणम साव्याणम धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास ये तो श्रावक के होने चाहिए। अनुव्रति होए सो होए, चाहे न हो पावे, लेकिन दान करे। रोज 4 प्रकार का दान बताया। पात्र के लिए दान देवे, और पात्र बुद्धि से देवे। इतना अपन रोज करते हैं कि ऐसी भावना भाते हैं? आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान या कि ज्ञान दान या उसको उपकरण दान कह लीजिएगा, जिससे मोक्ष मार्ग में सहयोग बने, वो देना। ये चीजें जो है रोज थोड़ा विचार, दान का विचार तो करना ही चाहिए। पूजा से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं। भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होना, ये मन से पूजा है। और भगवान के गुणगान करना इस वाणी से, ये वाणी से होने वाली पूजा है। शरीर से हाथ जोड़ करके द्रव्य आदि समर्पित करना, ये सब जो है शरीर से की जाने वाली पूजा है। तो कहते मन वचन काय से सबसे भगवान की पूजा करता है, सोई श्रावक है। और पूजा नहीं करे तो क्या? पूजा जो है वो पवित्र करने वाली,
पू धातु पवित्रता के अर्थ में आई, कभी अपन समझेंगे पूजा पर भी, लेकिन पवित्रता के लिए है। मेरे परिणामों की निर्मलता मुझे करनी, इसलिए पूजा भी करनी। लोभ कम करना है, इसलिए दान भी करना है। शील अपने स्वभाव की तरफ जाना है, इसलिए पंचेंद्रिय के विषय भी छोड़ना आवश्यक है। तभी तो अपने स्वभाव की तरफ जाऊंगा। तो शील का भी पालन, उपवास भी करना है, क्योंकि कभी कभी जो है ऐसा लगता है कि आज तो अपने आत्मा में ही लीन रहें दिन भर। अब कौन पड़े उस प्रपंच में के बनावे और फिर खावे और खुआवे। भैया आज तो कुछ नहीं करते, आज तो अपन अपने में लीन हैं। कषायों का त्याग करना और आहार का त्याग करना, दोनों का एक साथ त्याग करना, यही तो उपास कहलाता है। अकेले भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं भैया। भोजन के त्याग के संग कषायों का भी त्याग करना तो उपवास कहलाएगा। और को कहे हमने अकेले कषाय का त्याग कर दिया और फिर खूब अच्छो 2-2, 3-3 बार खा रहे, कहते तो वहां वो भी अबे है तो कषाय, जब तो खा रहे बिना राग के खा सकता, बुद्धू मत बनाओ, तो उसको ऐसा कहना पड़ेगा। तो कहते भोजन का भी त्याग और कषाय का भी त्याग तो उपवास। ये चार तो सामान्य हैं, रोज रोज इनको श्रावक करता है जितनी उसकी गुंजाइश है। ये नहीं है कि पूरी तरह से कर पाएगा, जितनी गुंजाइश। इसके बाद फिर अपन आएंगे इस पर कि अब अनुव्रत है। अनुव्रत तो उससे भी आगे की चीज है। कैसे है अनुव्रत? जिन अनुव्रत भगवान धारण नहीं करते, एक चीज ध्यान रखना, तीर्थंकर अनुव्रत धारण नहीं करते। तीर्थंकरों के तो अनुव्रत जैसा आचरण 8 वर्ष के होते ही साथ हो जाता है। उनको अनुव्रत धारण नहीं करना पड़ते, वे तो महान आत्मा है, सो महाव्रत ही धारण करते हैं। लेकिन उन्होंने श्रावकों के लिए अनुव्रत कहे हैं, भगवान ने कहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत कीमती है। अनुव्रत का अर्थ ये नहीं समझना कि बहुत छोटे व्रत हैं। व्रत भैया छोटे बड़े कोई नहीं होते, व्रत तो सब बड़े ही होते, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए सब व्रत बड़े हैं। कोई व्रत छोटा नहीं होता। जैसे भगवान की मूर्ति छोटी बड़ी नहीं होती, अपनी दृष्टि में हो छोटी बड़ी, मनो है तो 3 लोग के नाथ, चाहे 1 इंची के हो चाहे 100 फुट के हो, 3 लोग के नाथ हैं। आप जान ही कह सकते कि छोटे से भगवान है, भगवान तो उतने ही बड़े हैं। आपकी मूर्ति छोटी हुई है, भगवान उतने ही बड़े। इसी तरह ये है कि व्रत जो है छोटे बड़े नहीं होते, जिनको हम अंगीकार करते, जो भगवान ने कहे वे सब जो है व्रत हमें कर्मों की निर्जरा कराने के लिए हैं। अगर वे कर्मों की निर्जरा कराते हैं तो बड़े व्रत हैं। ऐसा विचार करके इन अनुव्रतों को भी अपने जीवन में पालन करने का आज अपन को अहिंसा अनुव्रत पढ़ना है कि कैसी है वो अहिंसा जिसको हम अपने जीवन में। अहिंसा कोई अकेला व्रत नहीं है, अहिंसा कोई अकेला अनुष्ठान नहीं है, अहिंसा तो पूरा जीवन दर्शन है। आप अहिंसा को कोई व्रत मत मानना कि एडॉप्टेड, कहीं बाहर से गोद लिए बेटे की तरह है अहिंसा। नहीं, हमारे जीवन हमारा स्वभाव है। राग द्वेष से रहित स्थिति हमारा स्वभाव है। अहिंसा की अगर परिभाषा करें, मन की अहिंसा कौन सी है? कहते मन में विकारी भाव न आना, ये है मन की अहिंसा। समता परिणाम रखना, ये है मन की अहिंसा। और सत्य वचन बोलना, ये है वाणी की अहिंसा। और शरीर से जितना बने दूसरे का सहयोग करना, उपद्रव न करना दूसरे का, वो है सब शरीर की अहिंसा। और तीनों की अहिंसा होनी चाहिए। अपन शरीर की अहिंसा का पालन बहुत कर लेते, बरका के निकरत के चीटी ने मर जावे। मनो कोनों से अगर बुराई हो तो वो एक ऐसी बात कह दे हैं कि जिंदगी भर तड़पता रहे। ये जो मन की अहिंसा है उसका कोई ध्यान ही नहीं। और चीटी बरका के निकले थे बिल्कुल, क्यों वे पाँव ने पड़ जावे, मर जाए नहीं तो वो दिखाई पड़ती है ना। और वाणी की अहिंसा, वाणी की अहिंसा का कोई ख्याल ही नहीं रहता, न मन की अहिंसा का ख्याल रहता। थोड़ी बहुत शरीर की अहिंसा पालन करके हम अपने को अहिंसक मान लेते, कहते इतना अकेले से काम नहीं चले। आज अपन को समझना है कि कैसे जो है श्रावक भी आसानी से अहिंसा का पालन कर सकता, मन वचन का है, लेकिन थोड़ा बस सजगता रहे, ध्यान रहे। तो अब इसको पढ़ते, 7वें नंबर का है, संकल्पात् कृत कारित मननाद्योग त्रयस्य चरसत्वान्। किताब नहीं निकाली। संकल्पात् कृत कारित मननाद्योग त्रयस्य चरसत्वान् नहि नस्ति यत्तदाहु स्थूलवधात् विरमणं निपुणाः। कहते हैं जो हिंसा आदि 5 पापों के त्याग करने में समर्थ हैं, निपुण हैं, उन्होंने क्या कहा है हमारे लिए? संकल्पात्, संकल्प पूर्वक, और कृतकारित अनुमननाद। एक तो होता स्वयं करते हैं,
कि दूसरे से करवाते हैं, कोई करे तो उसका समर्थन करते, इसी को अनुमोदना कहलाती है। तो कृत कार्य और योग त्रयस्य, जो भी काम करेंगे मन से करेंगे, वचन से करेंगे और शरीर से करेंगे। तो कहते न दूसरे से कराएं, न स्वयं करें और न दूसरे के करते हुए का समर्थन करें, न मन वचन कायक हो उसमें लगाएं। ऐसे सब प्रकार से चर सत्वान अर्थात त्रस जीवों को, यहाँ पर चर से अर्थात चलने वाले जीवों को लिया। त्रस जीव जो है वो अपने रक्षा के लिए उपाय कर लेते हैं। एक इंद्रिय स्थावर जीव हुए तो वे तो ठहरे हुए हैं, पेड़ लगो है, आप उसको काटो तो अब भाग थोड़ी सकता है। मनो अगर रूनी चली जा रही 2 इंद्री, उसको हाथ लगा दो, वो अपना रास्ता बदल लेती दूसरी तरफ। चींटी है, उसको थोड़ा अगर संदेह हो जाए कि यहाँ पर खतरा है तो बदल लेती, अपने बचाव का उपाय करती। उसको कहती चर सत्वान अर्थात त्रस जीव। मोटा मोटा हिसाब है, त्रस जीवों को मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा संकल्प पूर्वक कहते हैं न हिनस्ती, जो नहीं मारता है। इसमें ये नहीं आया कि शरीर अकेले से नहीं, मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदन। हम नहीं कर रहे, मानो तुम तो करो, और कोई करता है तो उसका समर्थन मन ही मन कर रहे हैं। तो कहते ये सब संकल्प पूर्वक, इरादतन जिसको कहते विद इंटेंशन, मारने का भाव जो है। श्रावक संकल्पी हिंसा का त्याग तो कर ही सकता, उसी को अनुव्रत कहते हैं। श्रावक को दिन भर में 4 प्रकार की हिंसा से तो निपटना ही पड़ता है। संकल्पी हिंसा छोड़, वो चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन उद्योग की हिंसा नहीं छोड़ सकता, आरंभ की हिंसा नहीं, पापकारी तो घर गृहस्थी के हैं उनकी नहीं छोड़ सकता। विरोधी हिंसा कोई अगर अपना जो है घात करता है तो उससे अपना बचाव भी करना पड़ता, उसके लिए भी कई बार हिंसा करनी पड़ती है। ये 3 प्रकार की हिंसा के लिए भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो करो ही कि संकल्पी हिंसा का त्याग कर। बिना प्रयोजन के दूसरे जीवों को मारने का जो विचार है या जो वचन है या जो क्रिया है, उसका त्याग तो आसानी से किया जा सकता है। और अपना प्रयोजन घर गृहस्थी का है, अर्थ कमाने का है, उसमें तो निरंतर जो है हिंसा हो ही रही है। लेकिन उसके अलावा भी जो है हम व्यर्थ में जो संकल्प करते हैं मारने का, वो भी त्याग कर दिया जाए, ऐसा विचार ये अनुव्रत में है। कौन कह रहे हैं? निपुणाः स्थूल वधात् विरमणम आहु, जो निपुण हैं, जिन्होंने 5 पापों का पूरी तरह त्याग कर दिया है, वे हमें कहते हैं कि इतना तो आप भी कर सकते हो, स्थूल रूप से हिंसा से बच सकते हैं। हिंसा के लिए अगर अपन समझें, अहिंसा या हिंसा कुछ भी आप कह लीजिएगा, दोनों प्रकार की होती है। एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा तो दिखाई पड़ती है कि कोई जीव मर गया। भाव हिंसा अपने भीतर कितनी होती है? अकेले मारने का विचार करने से दूसरा मरे चाहे न मरे, हम तो मर ही गए, और दूसरे के बचाने के भाव करने से दूसरा बचे चाहे न बचे, मनो अपन तो बच गए। इतना ही हिसाब है। पानी छानते हैं सो कछु जीवों को नहीं बचा पाऊ, लेकिन पानी छानने के भाव से हमारे परिणामों की निर्मलता होने से हम बच जाते हैं। इसलिए हर 48 मिनट में पानी का छन्ना लगाता वो कि भैया पीने तो है, मनो जीव राशि का घात ना हो जाए, ऐसा विचार श्रावक करता है। इसलिए उसके निरंतर कहते कि जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। जो सामान्य सम्यक दृष्टि है और एक व्रति सम्यक दृष्टि है, उस व्रति सम्यक दृष्टि की निर्जरा क्यों होती? इसलिए असंख्यात गुणी होती कि इतना सजग है, पानी का उपयोग वो भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, लेकिन एक कहता कि छान लो, जीवों की रक्षा करके ही अपना काम निकालना है। कदम कदम पर जो है जीव रक्षा का विचार, अहिंसा का विचार है, इसलिए जो है उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए भाव हिंसा और भाव अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। आज के समय में इसकी थोड़ी कमी हो गई, अपन को इसको सुधारना चाहिए, अपने भावों को नहीं बिगड़ने देना चाहिए। क्योंकि और चाहे एक बार शरीर बिगड़ जावे, वाणी बिगड़ जावे, लेकिन अगर भाव संभले हैं अपने, तो संभलने की बहुत गुंजाइश है। और अपन छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपने भाव बिगाड़ लेते हैं। सड़ी सड़ी बातों पर मैं तो 24 घंटे देखता रहता हूँ, और अपने स्वयं भी, क्योंकि संस्कार बहुत है, पुराना संस्कार है। उस पुराने संस्कार की वजह से छोटी छोटी चीजें हमारे मन को फौरन प्रभावित करती हैं। अच्छी बात प्रभावित नहीं करेगी। देखो कैसा समय है पंचम काल, इसी के लिए कहते कि अच्छी बात ज्यादा देर प्रभावित, बहुत अच्छी चर्चा करी हुई है, बातों को बिसर गए, और कोई ने तनक कड़ी बात कह ली हुई है तो बापा दिन भर याद रहे, और जो तक तो चर्चा करके आए थे अब वहीं सुबह सबरी बिसर गई। क्यों? संस्कार नहीं है। कहते इसलिए बहुत संभलने के, अपने भाव ने बिगड़ पापे, यही अहिंसा है। विकारी भावों से जितना जितना बचेंगे उतना अहिंसा की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आसान है।
लेकिन व्रत ले लेने के बाद तो ऐसा होना ही चाहिए। व्रत के बिना भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसका जीवन ही अहिंसा, पूरा जीवन दर्शन है अहिंसा, अकेला अनुष्ठान नहीं है अहिंसा। इसलिए मैंने पहले कहा आपसे, रिलीजन इज नॉट ए डॉगमा, रिलीजन इज ए रियलाइजेशन। वो तो एक आत्मानुभूति है। धर्म की शुरुआत वहीं से होती है। वो कोई डॉगमा, कोई अंधविश्वास नहीं है, वो कोई प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है, वो तो जीवन में घटित करने वाली चीज है। और वो तभी घटित होगी जबकि हमारा मन जितना अधिक विकारी भावों से बचेगा, जितनी देर के लिए चाहे जैसा संपर्क हो जावे पर विकारी भाव नहीं आ पावे तो अहिंसा। और एक चीज जो बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैं पढ़ रहा था कल, एक मानवता की धुरी किताब है जो आपके यहाँ आए थे अभी नीरज जी उनकी, उसमें उन्होंने ये बात बहुत पता नहीं कहाँ से चिंतन करके मुझे अच्छा लगा कि देखो अपन ऐसा करते हैं कि कर्ता एक है और भोगते अनेक है। आपको लगेगा कि अभी तक तो यही सुना था हमने कि एक करे सो ये कई भोग है, दूसरे को का मतलब नहीं। कहते ये जो आपस में अपन खेल वगैरह देखते ना, ये पक्षियों को लड़वा रहे, पशुओं को लड़वा रहे, तो एक व्यक्ति तो लड़वा रहा और सैकड़ों व्यक्ति खड़े देख रहे, सब उसकी अनुमोदना कर रहे, सो पापा कमा रहे, कर रहा हो एक पाप, लेकिन सब जन उसकी अनुमोदना करके ऐसे ही और काम ढूंढ लो अपन कि एक व्यक्ति तो पाप करता है, सो वो ये न समझे कि हम अपनो अहेता कर रहे, हम अकेले कर रहे पाप, तुम्हें क्या करने। कहते नहीं, आसपास के लोग इससे प्रभावित होंगे और वे उसकी अनुमोदना कर बैठेंगे तो उनके मत्थे भी पाप जाएगा। पाप को चुपचाप देखते रहने में भी निष्क्रिय पाप तो लगता ही है। ये अपने को विचार करने की बात, मैं तो थोड़ा सा विचार करने के लिए दे रहा हूं आपको, विचार आप करिएगा इसमें कि ऐसा होता है कि नहीं। कोई अपने आसपास बहुत पाप हो रहा होवे तो अपन जो है चुपचाप उसको, अगर जरा भी समर्थन उसका हो गया तो कहते हैं कि इतने लोगों का तो वो एक पापकारी करने वाला है, लेकिन उसका फल तो कितने लोगों को भोगने पड़ेगा। जी क्यों होता है ऐसा कि पूरी की पूरी गाड़ी गिर गई, सबके पाप को तो एक संगे आ गो, कहने हो पाप एक संगे करो, ये सबने खड़े होके एक साथ, सो इनको सबको पाप को दया। एक साथ कैसे करा होगा? जैसे अपन सामूहिक पूजा करते हैं, मन तो एक को लग रहा हो करवे में, दो चार को नहीं भी लग रहा हो, मन आप समूह में खड़े सपन भी कर लो पूजा, तो उसके माध्यम से सामूहिक पुण्य का अर्जन होता है। ऐसे ही सामूहिक पाप का अर्जन होता है कि कर तो एक पाप रहा था और सब भीड़ पूरी जुड़ी थी और कर रही थी। इससे बचना, कहना ये चाह रहे हैं कि कोई अगर इस तरह पाप करता हो तो उसका समर्थन मत करना, वरना एक करेगा और भोगना सबके लिए पड़ेगा। फिर कहते कि करे अनेक और भोगे एक। सैनिक लड़ाई लड़ते हैं और भोगता कौन है? राजा को भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से लड़े हैं। सेवन तो बिन सेवही असेव मानो विसेव गो कोई, पगरण चीठा कस्त नाया पायर नोती होई। ब्याह हो रहा हो जोन को, वो तो बैठो कोठा में चुपचाप 3 दिन किराने कछु नहीं कर रहा हो, और वो की वजह से सबरो जो पसारा फैलो है, सो कौन को लगने वो को पाप, वो के जिम्मे जाने। जितनी जब बारात जुड़ी है उसको उतना नहीं लगना, जिसकी वजह से जुड़ी है बारात उसको लगने वाला है। अनेक करें और भोग है एक, ऐसा ये पाप है। अहिंसा इत्यादि हिंसा ऐसे हो जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि कब हमारे द्वारा हिंसा हो गई। हम तो बहुत बचा के चल रहे थे, जीभ बचा के चल रहे थे, लेकिन ऐसी हिंसा तो हमेशा होती। फिर कहते कि करें थोड़ा और भोगे बहुत। अब थोड़ी गुस्सा आ गई थी माँ को कि बेटा मानता नहीं है, और उठ करके एक चांटा मार दिया, और चांटा ऐसा लगा कि प्राणों का घात हो गया। तो अब क्या करो? तो थोड़ो हो तो बार तो चांटी, अकेले हो तो मर गए, प्राण निकल गए उसके, अब करो क्या करते? कहते करें तो थोड़ा और भोगना पड़े ज्यादा। इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो भोगना भी ज्यादा पड़ेगा। और कहते कि करें सब समान, मनो भोगें फल अलग अलग। ये कैसा है? एक ही प्रकार का कार्य 10 लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसी जिसकी परिणति है भावों की, वैसे उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बाहर के कार्य को देख करके आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि शुभ कर रहा कि अशुभ कर रहा है। भीतर के परिणामों की पकड़ पहले आवश्यक है। आपसे हमें इतनी ही बात कहनी भाई कि अपने परिणामों को विकृत होने से बचाएंगे तो ही अहिंसा धर्म का पालन होगा, वरना तो कदम कदम पर जो है हिंसा होती है। साधु के द्वारा भी हिंसा हो सकती है, पर क्यों नहीं होती? कहते उनने 5 पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया है, इसलिए उनके द्वारा यत्न पूर्वक आचरण करने की वजह से कोई जीव मर भी जावे तब भी उसके हिंसा के दोष से वे दूर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भावों में निर्मलता है अगर, तो हमारी बाह्य क्रिया जो है वो फिर हमें उतना कर्म बंध के लिए कारण नहीं हो सकती। एक और इसका ये अतिचार जो लग सकते हैं, जो अनुव्रत लेंगे
देखो भगवान की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है, आचार्यों की दृष्टि के हमें अनुव्रत भी दिला रहे हो, फिर कहते कि देखो भूल चूक हो सकती, संभल के रहना। हमें मालूम है कि कैसा कैसा हो सकता, 5 बातें हो सकती। अतिचार का मतलब है दोष, एक देश व्रतों में दोष लग जाना और पूरी तरह से दोष माने व्रत का खंडित हो जाना, वो तो अनाचार है, अपन जानते हैं। अतिचार और अनाचार, अतिचार तो कदम कदम पे लग सकते, थोड़ी सी भी गलती हो, चूक हो गई तो अतिचार, उसको संभाल लें, उसको भी ये और पढ़ लें, क्योंकि फिर उसके बाद सत्य आ जाएगा। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणा पिचा स्थूल बधाद विपरते पंच। हाँ, अगर जिसने जो है स्थूल बध का त्याग कर दिया है, अहिंसानुव्रत ले लिया है, तो छेदन नहीं करना, नाक कान नहीं छिदवाना किसी के, और उनको पशुओं को भी जो है नाक छिदवा के उसमें लगाम वगैरह लगाते हैं, कहते इन सबसे बचना, अतिचार लगेगा, क्योंकि उसको कष्ट तो पहुंचा रहे, आप अपना काम तो कर रहे पर कष्ट तो पहुंचेगा। बंधन, उनको बांधना नहीं, जो गृहस्थ श्रावक हैं, जिनको थोड़ा विवेक है, वे अपने घर में पशु भी रखते हैं या कि नौकर चाकर रखते, तो उनके ऊपर बंधन नहीं लगाते, खुला रखो, आ जा सके, नहीं तो उनको प्यास लगी है तो आपने तो खूंटे से बांध दिया, उनको तो पानी की बाधा हो गई, कह तो सकते नहीं, और अगर छूटे हैं तो जहां पानी रखा है वहां जा करके उसको पी लेंगे। कहते बंधन नहीं करना। बंधन जो है, पशुओं का बंधन तो है ही, व्यक्ति को भी तो अपन बांध ले, उसकी किसी कमजोरी को देख करके उस पर टच करना, कहते सॉफ्ट कॉर्नर आज की भाषा में, उसकी किसी कमजोरी को पता करके धीरे से जब उसको अपने बस में करने होश होते हैं सो दबा देते, तो वो अपने बस में रहेगा कि हो भैया ठीक है, अब हमारी कमजोरी मालूम है आपको, सब यही जगह दबाएंगे, सब बंद जाएगा। जी सब क्या है, ये करते हैं अपन, ये सब हिंसा में शामिल है। किसी की अज्ञानता का लाभ उठाना, किसी की कमजोरी का लाभ उठाना, किसी की मजबूरी का लाभ उठाना, सब हिंसा में आता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, मोटी मोटी हिंसा पे तो बहुत ध्यान जाता है। कहते बंधन, पीड़न, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाने का भाव भी नहीं करना, वरना तुम्हारे व्रत में अतिचार लगेगा। अति भारारोपणम, अपने और दूसरे दोनों, अपने प्राणों को भी पीड़ा नहीं देना, अपने भी 10 प्राण हैं, उनको भी पीड़ा नहीं देना। अधिक अपनी इंद्रियों से जो है कार्य नहीं करना, अपने आयु प्राणों का भी जो है घात ना हो जाए, ऐसा विचार रखना। अति भारारोपण, अब सवेरे से शाम तक लगे हैं, सब काम में लगे हैं, पूरे शरीर और मन वचन का सबसे अपने प्राणों का जो है घात कर रहे, दूसरे का तो कर ही रहे। अति भारारोपण। और आहार वारनापी, अपने और दूसरे के आहार इत्यादि का जो है वो रोक लेना। अब और थोड़ा काम है, करो अभी, फिर खाना घंटे बर्बाद, ऐसा नहीं। जिस समय आवश्यक है अन्नपान, चाहे पशु हो चाहे अपने आश्रित कार्य करने वाले हों, सबको अपनी, नौकर के साथ तो हमेशा होता है कि अब 10 बजे को समय भले ही अपनों खावे को, मगर नौकर तो जब अपन खा के आ जाए जब 11 बजेंगे, वो क्या कौन भूखा हो, भूख तो अपन को लगती है? ऐसा जो है अपन विचार कर लेते हैं। हिंसा है इन सब चीजों में, जो अनुवृत्ति है वो इनसे बचेगा। आखिरी में मैं फिर आपसे कहूं कि ये सब बातें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, पहले भी जानी होंगी। मुख्य बात तो ये है कि हम अपने परिणामों की जैसे बने वैसे संभाल करें। नमो अरिहंताणम्। ओम नमो
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम ताहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा ताहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पौवज्यामि अरिहन्ते शरणं पौवज्यामि सिद्धे शरणं पौवज्यामि ताहू शरणं पौवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौवज्यामि धम्मं शरणं पौवज्यामि। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए वह समूह शरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कालुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे समूह शरण में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमासागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। ब्रह्मचारी जी, श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन पंच बालयती मंदिर, विद्यासागर नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, एबी रोड, इंदौर 10। दूरभाष कोड 0731, दूरभाष संख्या 25718551। पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तम घना अज्ञानता का छाटना है गर, आज क्षमा सागर जैसा संत चाहिए। शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणियां। त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परवास वे को भानु शिव कानी है। द्रव्य जान वे को बंद विद्वान वे को सोकर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को कौन सताए वे को भव्य और आनी है। जागा तागा तार वे को पार के उतार वे को